Hello everyone, I hope all of you are keeping fine and have revised the previous videos on articles। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। और अगर अभी तक आप टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग का टेस्ट होगा, और अगर अभी तक आप लोग टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं तो जल्दी जल्दी जाइए और ब्रीफली जल्दी जल्दी अपने जो आर्टिकल्स के ऊपर रूल्स मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं वो रिवाइज करके आ जाइए, ठीक है, ताकि हम लोग अपना टेस्ट जो है वो शुरू कर सकें। और जिन लोगों ने रिवाइज कर लिया है, वेल डन। चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने कितना डेलीजेंटली अपना काम किया है। ठीक है, आज मैं आप लोग के साथ जो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ वो है आर्टिकल बेस्ड एरर्स और आर्टिकल बेस्ड फिलअप्स। जिन जिन लोगों ने अपने अपना जो काम है वो अच्छे से किया होगा वो आज दिख जाएगा। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को आर्टिकल जो है वो सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर्स जो हैं वो बताने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग के लिए एंड में होमवर्क के लिए एक्सरसाइज भी रहेगी, जहाँ मैं आप लोग को आउट ऑफ 8 जो है वो मार्क्स देने वाली हूँ। तो उस चीज़ को करने से पहले चलिए चलते हैं, कुछ एरर्स जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहाँ एरर है, जल्दी जल्दी पॉइंट आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे सॉल्व करने से पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वार्डन आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डेफिनेट आर्टिकल जो है वो 3 बार यूज हुआ है, द सनसेट, द वार्डन, द बॉयज। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर जो आर्टिकल जो द है वो अननेसेसरीली यूज हुआ है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताइए। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है घबराना नहीं है, आई एम देयर फॉर यू। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट नंबर सी में है, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि जो आर्टिकल द है मैंने आप लोग को बताया था कि लाइफ, डेथ, प्राइड, लव के साथ यूज़ नहीं होता है। उसके साथ साथ भी अगर सनसेट, सनराइज, डस्क या डॉन हो उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल दा जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ है आर्टिकल दा का वो ऑब्सोलीट है, नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस करेक्ट होता अगर यहाँ पर क्या होता, द वार्डन आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर सनसेट। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला फटाफट सॉल्व कीजिए। द गैंजेस इज फॉर इंडिया व्हाट अमेजोन इज फॉर ब्राज़ील। तो यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ है, यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट नंबर सी में है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अमेजोन है, प्रॉपर नाउन है, एक रिवर का नाम है। जब गैंजेस के साथ, गंगा के साथ दा यूज हुआ है तो अमेजोन के साथ भी आर्टिकल दा जो है वो यूज होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और बोलेंगे मैम इंडिया और ब्राज़ील के साथ आर्टिकल दा क्यों नहीं यूज हुआ, ये भी तो कंट्रीज के नाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दा जो है वो बहुत मिनिमम कंट्रीज के साथ लगता है, उन कंट्रीज के साथ यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो या फिर उनका अटेंड टाइटल हो, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेरस इंडिया, या फिर आप लोग बोल लीजिए यहाँ पर जैसे ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, इन कंट्रीज़ के साथ हम लोग आर्टिकल दा जो है वो यूज़ नहीं करते। नीदरलैंड्स के साथ हम लोग दा यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट नंबर सी में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। ऑफ द 2 कार्स दिस इज़ डेफिनेटली बेटर। जल्दी जल्दी मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आप लोग को कल ही बताया था, जब डेफिनेट आर्टिकल्स की वीडियो हम बना रहे थे उसी टाइम पर मैंने आप लोग को बता दिया था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि नहीं दो चीज़ों के बीच में, या कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल में यूज़ करते हैं, तो हमारा आर्टिकल दा जो है वो दोनों के साथ यूज़ होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऑफ द 2 कार्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। क्या आना चाहिए था, द बेटर। तो एरर जो है वो कहाँ है, आपके पार्ट नंबर सी में है। ठीक है, जल्दी जल्दी डू लाइक द वीडियो इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, इट मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर। ठीक है, तो अब आप अपना नेक्स्ट एरर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट दैट शी पोसेस्ड प्रूव टू बी बून फॉर हर व्हेन शी वाज अटरली हेल्पलेस। यहाँ पर एरर कहाँ है, अगर आप लोग जल्दी जल्दी बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो क्या करिए, सबसे पहले जो पुरानी वीडियोज़ हैं आर्टिकल्स के ऊपर दो उनको देख लीजिए, उसके बाद आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ है, पार्ट ए में है। ऐसा क्यों है, देखो जब मैं आप लोग को डिटर्मिनर्स करवाऊंगी ना या एडजेक्टिव्स कराऊंगी तब मैं आप लोग को एकदम अच्छे से बता दूंगी कि हम लोग कौन सा जो डिटर्मिनर है किसके साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सम हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। उसी तरह से लिटिल भी हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, मच भी हम लोग अनकाउंटेबल यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ ही यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग प्रेसिडेंस में आर्टिकल ए या दा लगाते हैं, उससे मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। यहाँ पर दा लिटिल आएगा, और दा लिटिल से मतलब क्या है, दा लिटिल का मतलब होता है ऑल द
नॉलेज शी हैड, जितना भी नॉलेज है उस सब में से, चाहे वो ज़्यादा नॉलेज है चाहे वो कम नॉलेज है, डजेंट मैटर, पर जितना भी नॉलेज है उस सब में से जो नॉलेज है उसकी बात हो रही है। अगर हम लोग लिटिल नॉलेज बोलते हैं तो ए लिटिल नॉलेज का क्या मतलब रहता, सम, ठीक है, सम नॉलेज, जो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है। और अगर हम लोग लिटिल यूज़ करते हैं तो उसका तो नेगेटिव मीनिंग होता है, लिटिल का मतलब अप्रॉक्सीमेटली नो नॉलेज, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली नो नॉलेज। तो आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर द लिटिल क्यों यूज़ हुआ। उसके बाद जब मैं आप लोग को डिटर्मिनर्स कराऊंगी तो मैं और क्लियरली आप लोग को ये बता दूंगी। आज तो आप लोग का टेस्ट है, आज आपका परफॉर्मेंस का दिन है। आई एम असेसिंग ईच वन ऑफ यू, आई एम सीइंग टू ईच एंड एवरी कॉमेंट कि किस तरह से आप लोग अपना काम जो है वो थरली कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप लोग का होमवर्क है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड में एरर कहाँ है या नहीं भी है, ठीक है। ये भी आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो सेंटेंस है ये एरर फ्री है या फिर इस सेंटेंस में कोई एरर है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट द नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया है सिंगुलर होता है, ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन चलो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड एरर था, उस पोर्शन में अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एरर जो है वो पार्ट नंबर सी में है। और ऐसा क्यों है, देखो जहाँ पर भी द यूज होता है ना, देखो क्रिएचर्स यहाँ पे नाउन नहीं है, पहली बात। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, जैसे कि द आर्ट ऑफ लिविंग, तो वहाँ पर हम लोग आर्ट के प्रेसिडेंस में आर्टिकल द यूज़ करते हैं, यहाँ पर नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर द नाउन ऑफ नाउन वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या आना था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू विल नॉट कमिट द मिस्टेक अगर इस तरह का एरर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो आप लोग मुझे फटाफट बता देंगे अगर आप लोग ने पिछली वीडियो को जरा सा भी ध्यान से देखा होगा और रूल्स को कहीं पर लिखा होगा। मदर इन हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग सन, इस वाले सेंटेंस में कहाँ पर एरर है या फिर नो एरर है, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। लेट मी वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स कि आप लोग मुझे बता दो, ठीक है। अगर नहीं मालूम चलेगा घबराना नहीं है, वीडियोस को दोबारा देख लेना, आर्टिकल बेस्ड वीडियोस को, अपने रूल्स को दोबारा रिवाइज कर लेना, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट नंबर ए में है। और ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पर जो मदर है ना, ये कॉमन या प्रॉपर नाउन के जैसे यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर मदर की पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग इनर पर्सनालिटी की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, फीलिंग ऑफ अ मदर की बात हो रही है, जब हम इनर पर्सनालिटी की बात करते हैं हम प्रेसिडेंस में आर्टिकल द जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। यहाँ पर क्या आएगा, द मदर इन हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग सन, ठीक है। अगले में देख लीजिए, एवरी मॉर्निंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पर कहाँ है एरर, ठीक है। जल्दी जल्दी फाइंड आउट कीजिए एरर कहाँ है। एवरी मॉर्निंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, इस सेंटेंस में नो एरर है, ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कल कि जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एज डायरेक्शन यूज हो रहा हो आप प्रेसिडेंस में आर्टिकल द यूज करेंगे। जब ये ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा होगा, जैसे आई लिव इन ईस्टर्न इंडिया, आई लिव इन वेस्टर्न इंडिया, तो वहाँ पर आप लोग को आर्टिकल द यूज नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही थी, पर्टिकुलर जो 4 डायरेक्शन है उनकी बात हो रही थी, तो इस वाले सेंटेंस में कोई भी एरर जो है वो नहीं है और आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ सो ही गोज टू हिज ऑफिस बाय अ बाईसाइकिल, यहाँ पर कहाँ है एरर, जल्दी जल्दी जो लोग तेज होंगे वो लोग फटाफट ढूंढ लेंगे। यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट नंबर डी में है, क्योंकि करेक्ट इडियोमेटिक फ्रेज क्या होता है, बाय बाईसाइकिल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जो JNK बैंक इंग्लिश प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप लोग को मैंने बताया है कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो हम बाय यूज़ करते हैं, बाय कार, बाय बस, बाय बाईसाइकिल, वहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए यूज़ नहीं करते। आप लोग को मैं बता दूँ, अगर यहाँ पर ऑन अ बाईसाइकिल होता ना, मतलब कि बाईसाइकिल के ऊपर, तब वहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो आता। लेकिन जबकि यहाँ पर बाय बाईसाइकिल है तो यहाँ पर ए का जो यूज़ है वो अननेसेसरीली यहाँ पर यूज़ किया गया है, वहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो यूज़ नहीं होगा। आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे आप लोग के लिए टेस्ट भी है फिलिप्स, जो आपके लिए 8 क्वेश्चन है। मैं आप लोग को 8 क्वेश्चन के बेसिस पे मार्कअप करूँगी। आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। 8 के 8 आंसर्स मैं चाहूँगी आप सिंगल कॉमेंट में बता दो, ताकि मैं आप लोग को आउट ऑफ 8 जो है वो मार्क कर सकूँ। एक तरह से आपका लाइव टेस्ट हो जाएगा।
10th जो एरर है वो देख लीजिए, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एरर जो है वो पार्ट ए में है, क्योंकि जज यहाँ पर कॉमन नाउन जज नहीं है या प्रॉपर नाउन जज नहीं है। यहाँ पर जज जो है वो जज की पर्सनालिटी की बात करें कि आपके अंदर के जज को डिसाइड करने दो कि पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर ये वो जज है। तो एरर क्या है आपका, पार्ट ए में है, लेट द जज इन यू डिसाइड। यहाँ पर जज प्रॉपर नाउन है इसीलिए नहीं यूज़ होगा, या कॉमन जजेस की बात है इसीलिए नहीं यूज़ होगा, बट जज की पर्सनालिटी की बात हो रही है इसीलिए यूज़ होगा। अगला आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, इसको आप लोग क्लास टेस्ट मान लीजिए, और आउट ऑफ 8 जो है मैं आप लोग को जज करूंगी। आई विल सी ईच एंड एवरी कमेंट, आई विल जस्ट टेक अ टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ वॉचिंग द वीडियो। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 8 के 8 क्वेश्चंस का, अदरवाइज आई विल नरेट इट फॉर यू। डिड यू ब्रिंग डैश अम्ब्रेला। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, आपने फिलअप करना है ए एन या द आर्टिकल से। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, चाहे आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू ब्रिंग डैश अम्ब्रेला। I checked dash mailbox again. What dash amazing view? What dash hotel it is? I would love to talk to one of dash managers. Rajasthan is in dash Western India. Dash breakfast was very delicious. And the 8th question is, the dash mathematics of Priya is amazing. स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोटबुक पे लिख के सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स मुझे बता दीजिए। आई विल मार्क यू ऑन 8, ठीक है। चलिए 8 और उसके साथ साथ आप लोग वो वाला क्वेश्चन भी रख लीजिए जो मैंने आपको एरर सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, एरर नंबर 5, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग सच सिंसियर स्टूडेंट्स एंड लिसनिंग टू द वीडियोस एंड डूइंग योर वर्क सो थरली, एंड योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वर्ब, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको ग्रामर जो मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी, तो आपका जो अगला लेक्चर है जो कि कल आपके लिए आ जाएगा वो वर्ब पर बेस्ड होगा। एंड डिस्पाइट एवरीथिंग यू आर डूइंग, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ग्रामर रूल से ही होगी। आप लोग उसको कहीं पर जॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, रिवाइज करते रहिए। इजीली आप लोग धीरे धीरे इसमें बहुत एक्सपर्ट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक